तो चलिए आज भारत के दिल से निकली एक ऐसी जबरदस्त कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो पूछती है कि आखिर ये आस्था, ये विश्वास होता क्या है। यही सवाल, हाँ यही सवाल था जो काशी शहर के हर इंसान को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सोचिए, जब उनका सबसे पवित्र मंदिर ही तोड़ दिया गया तो क्या हुआ होगा। क्या भगवान शिव ने सच में काशी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये शुरू होती है मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में। और वो दौर वो काफी उथल पुथल भरा था। अब सोचिए, जब लोगों की आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र था, जो उनका मंदिर था, वही उनसे छीन लिया गया तो क्या हुआ होगा। शहर की वो घुमावदार गलियां वो बस अफरा तफरी और मायूसी से भर गईं। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी रोशनी की एक किरण फूटती है। ठीक वैसा ही हुआ। एक दिव्य संदेश ने उम्मीद जगाई। तो चलिए देखते हैं कि आगे कहानी क्या मोड़ लेती है। पूरा शहर तो मातम में डूबा था, लेकिन उसी बीच एक बहुत ही पहुंचे हुए पुजारी थे, भोलानाथ। एक रात उन्हें एक सपना आया, और सपने में कौन था? खुद भगवान शिव, जो मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े थे। और शिव ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, मंदिर गया है, मैं नहीं। मेरी पहचान ईंटों में नहीं, भक्तों के दिलों में है। मतलब साफ था, भगवान किसी पत्थर या इमारत में नहीं बसते। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये कोई तसल्ली देने वाला सपना भर नहीं था। जाते जाते शिव ने एक चुनौती भी दी, अगर चाहो तो मुझे परख कर देख लो। अब ये एक पहेली थी, भोलानाथ और पूरी काशी के लिए। अब देखिए, भोलानाथ के जो शिष्य थे उन्होंने तो इस सपने को शिव की माया कह के टाल दिया, लेकिन भोलानाथ, उनका विश्वास तो और पक्का हो गया। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी एक अनोखी खोज। वो काशी की हर गली, हर नुक्कड़ पर घूमने लगे। हर किसी से बस एक ही सवाल पूछते, क्या शिव को देखा है? जवाब भी बड़े अजीब अजीब मिलते। कोई कहता शिव तो चले गए, तो कोई कहता अरे अभी तो गंगा किनारे मछुआरों के साथ हंस बोल रहे थे। भोलानाथ रात रात भर मंदिर के खंडरों में बैठकर ध्यान लगाते, बस उस एक जवाब की तलाश में। और फिर एक रात एक बहुत ही अहम मोड़ आया। उन खंडरों में एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। उनकी आंखें मानो आग के गोले हों, और वो अपने साथ एक ऐसी कहानी लाए थे जो सब कुछ बदलने वाली थी। उस साधु ने जो राज खोला वो सुनकर तो होश उड़ जाएं। उन्होंने कहा, असली शिवलिंग तो अब भी यही है, बस नजरों से ओझल है। और तो और हर रात खुद शिव यहां भस्म आरती करने आते हैं। सोचिए, आस्था का वो सबसे बड़ा प्रतीक वो कहीं गया ही नहीं था। अब ये कोई मामूली खबर नहीं थी। ये तो जंगल की आग की तरह पूरे काशी में फैल गई, और इसने लोगों के दिलों में उम्मीद और एक दूसरे के साथ खड़े होने की एक नई चिंगारी जला दी। इसके बाद तो अजीब अजीब बातें होने लगी। नाविकों ने अमावस्या की रातों में गंगा के ऊपर एक दिव्य रोशनी देखने की बात कही। और सबसे हैरान करने वाली बात, दिल्ली में बैठे बैठे बादशाह औरंगजेब को भी सपने में वही साधु दिखाई दिए। उधर भोलानाथ ने भी लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, ताकि उन खंडरों की खुदाई की जा सके। इस नए जोश और विश्वास के साथ पूरा का पूरा शहर उस पुराने मंदिर की जगह पर जमा हो गया। सबने मिलकर खुदाई शुरू कर दी। हाथ और दिल सब एक ही मकसद से जुड़े थे। दिनों तक बिना रुके बिना थके सब लगे रहे। और फिर वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। जैसे जैसे मलबा हटता गया, उन्हें मिल गया वो असली शिवलिंग। उसका आधार वहीं था। और फिर जो आवाज उठी, हर हर महादेव, वो गूंज पूरे शहर में फैल गई। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस विश्वास की जीत का शोर था जो कभी हारा ही नहीं था। तो देखिए, ये जो खोज थी, ये सिर्फ एक मूर्ति को वापस पाने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो पूरे शहर की आत्मा का, उसके जज्बे का एक तरह से पुनर्जन्म था। हाँ, बाद में मंदिर तो फिर से बना, बिल्कुल बना, लेकिन जो असली सीख मिली वो ये थी कि काशी की आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। क्यों? क्योंकि वो इमारतों में नहीं बल्कि वहां के लोगों के अटूट विश्वास और उनके दिलों में बसती है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच और विश्वास को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। और ये हमें एक आखिरी बड़े ही रहस्यमयी ख्याल के साथ छोड़ जाती है। कभी अगर काशी जाएं और गंगा किनारे बैठें तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या पता कोई दूर से आती हुई एक खुशी भरी हंसी सुनाई दे जाए।